राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास का अध्याय पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अपनी उपासनाओं से प्रसन्न करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का अत्यंत ही महत्व है। इससे कथा सुनने से और पाठ करने से कार्तिक मास का फल का अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास का पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, जब देवऋषि नारद जी ने कृष्ण जी से चंद्र जी से मंत्रण करने चले, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ कि मेरे सफल जीवन है। मैं आपकी अत्यंत कृत्य हूँ। मेरे जन्मदाता व माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह मुझे सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का प्रभाव ही आपके 16,000 स्त्रियों में रहते हुए भी मैं आपकी विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी से मैंने कल्प वृक्ष की आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद जी को उसे समर्पित किया था। जब संसार के लोग केवल कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे, वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ था। हे मधुसूदन, तीनों लोकों का स्वामी लक्ष्मीपति के अतिरिक्त प्रियतम हूँ, इसलिए आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझे कहिए, जिसे सुनकर मैं आपका कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्पवृक्ष एवं आपका वियोग कदापि ना हो। तब सूत जी कहने लगे, सत्यभामा की बातें सुनकर कृष्णा जी मन मन मुस्काने लगे और उनका हाथ पकड़ के उन्होंने उन्हें कल्प वृक्ष के पास ले गए और उन्होंने कहा, क्या अब भी आपको जानना है कि उपासना क्या है व कैसे होगी? तो सत्यभामा ने इससे अनुराग को देखते हुए संतुष्टि की और कहा, हाँ, मुझे जानना है प्रभु, आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों में रहते हुए भी तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष जिंदा रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ना गया था। हे प्रिय, तुमने पूछा है ना कि वह बड़ी ही अद्भुत बात है, तो तुम्हें जो किसी ने बोली है, वास्तव में मैं देता हूँ। ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपने वाली बात भी कह देता हूँ। तो फिर तुमने मुझसे अवश्य ही क्यों पूछा? फिर तुम्हारे मन में जो प्रश्न होगा, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, कौन सा दान व्रत अथवा तपस्या की थी, जिससे संसार में मुझे आपकी अर्धांगिनी होने का फल मिला, और वो भी आपके 16,000 रानियों में सर्वत्र मैं आपकी अत्यंत ही प्रिय हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि पिछले जन्म में मैं कौन थी और मैंने कौन से ऐसे पुण्य किए थे जो इस जन्म में आपकी इतनी कृपा मुझ पर हुई है। तब श्री कृष्ण कहने लगे, गरुड़ पर सवार करती हूँ, आपके इंद्र देवताओं में आपके साथ भी जाती हूँ। यही पूछते हुए उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में मैं कौन थी? तो कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। वह उस जन्म में तुमने उस पवित्र व्रत को किया था। साथ ही बोलता हूँ, जब सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक त्रिलोक पालक देश वर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा पुराणों में अधिक पूजक है तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सूर्य देव की उपासना करके उन्होंने सूर्य की भांति देशवी थी। उसकी विधिव्रता गुणवती नामक एक अन्य कन्या उत्पन्न हुई थी। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त उसने अपनी पुत्री का विवाह एक विशेष चंद्र के साथ कराया। पुत्रहीन देशवर्मा अपने शिष्य चंद्रमा के अपने पुत्र के समान मानता था, और जितेंद्र भी चंद्र देशवर्मा में अपने पिता के श्रुत समझता है। एक चंद्र भी देशवर्मा के दान कुछ से समित लेने के लिए वह वन गया। इधर उधर घूमते हुए वह हिमालय के समीप पहुंचा और वहां तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आता हुआ देखा। उसे ये दोनों का भय था। व्याकुल हो गए, शरीर के स्थिर हो गए और भागने में असमर्थ हो गया।
यम स्वरूप उस राक्षस ने दोनों को मार डाला। हमारे गुणों से उस शोध का प्रभाव उन दोनों पर धार्मिक व सावधान होकर दोनों वैकुंठ धाम को गए। जीवन भर उन दोनों ने एक दूसरे को सूर्य देव की आराधना की थी। उसे मैंने अपने बहुत ही प्रसन्न था। हे प्रिय, सर्वश्रेष्ठ गणेश जी की पूजा वैष्णव और शक्ति पूजक जो जैसे भी पानी समुद्र में गिरता है उसी के भांति सब अंतरिक्ष मेरे समीप आता है। अकेले ही मैं नाम और क्रिया भेद रूपों में विविक्त हूँ। जैसे कि नाम देवतत्व व देवतत्व किसी का भी बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा, लेकिन वास्तव में यह दृत्य एक ही है। अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा और उनके समान मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनका शरीर दिव्य वचन चंदन लगा था। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे।